नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त के खास और ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर मेट्रो सिटी की तर्ज पर आज से 4 मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन से शहर की मुख्य सड़कों की सफाई के साथ धुलाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रयास एजुकेशन सोसाइटी की छात्राओं के लिए खेल सामग्री और डिजिटल ब्लैक बोर्ड हेतु 10 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। गौरतलब है कि रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में कल प्रयास एजुकेशन सोसाइटी टिकरापारा रायपुर की छात्राओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें राखी बांधी थी। मुख्यमंत्री ने बच्चों के इस स्नेह और सम्मान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें उपहार भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन और सुशील ओझा के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने इसके साथ संस्था को गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए भवन एवं खेल मैदान हेतु जमीन भी उपलब्ध कराने की सहमति दी है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के जन्मदिन को कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई NSUI इस दिन को गौरव दिवस के रूप में मना रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 60 अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राजधानी रायपुर में भी गेड़ी दौड़ और क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। देश भर में सराफा कारोबारियों द्वारा किए जा रहे विरोध का असर राजधानी रायपुर में भी देखने मिला है। यहाँ भी हॉल मार्किंग और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के विरोध में सराफा कारोबारियों ने 1 दिवसीय बंद किया है। हम आपको ये भी बता दें कि 16 जुलाई से फेज वॉइस तरीके से हॉल मार्किंग करना जरूरी कर दिया गया है, लेकिन इसको लेकर कई समस्याएं सराफा कारोबारियों को हो रही हैं, जिसके चलते आज सराफा दुकानों को बंद रखा गया है। 1 दिवसीय बंद की जानकारी देते हुए सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरक मालू ने HUID हटाने की मांग की है। सरकार द्वारा सराफा में प्रामाणिकता के आधार पर स्वर्ण आभूषण के विक्रय हेतु नीति निर्धारित की गई है। हमारे सराफा व्यापारी सालों से प्रामाणिकता के आधार पर जेवर की बिक्री करते हैं। प्रत्येक जेवर पर उनका नाम एवं कैरेट का दर्शाया जाता है। सरकार ने हॉल मार्किंग 16 जुलाई से अनिवार्य की, हम उसका स्वागत करते हैं, किंतु उसके अंतर्गत जो HUID हॉल मार्किंग आइडेंटिफिकेशन का जो उन्होंने धाराएं बनाई हैं उसका हम विरोध करते हैं। हम HUID हटाने की मांग करते हैं और उसके साथ ही HUID में जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है इससे एक शंका ये है कि सरकार जो किस क्षेत्र को फायदा पहुंचाना चाहती है। इससे तो हमारे सामान्य व्यापारी जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उससे हमारे सामान्य व्यापारी उसको पालन करने में असक्षम है और देश का आधा सराफा व्यवसाय बंद हो जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर प्रदेश में पहली बार नौकायान दौड़ का आयोजन किया गया, जहां 80 मछुआरों ने भाग लिया। दौड़ की कुल दूरी 150 मीटर थी। आयोजन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक विकास उपाध्याय भी वहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 से 10 तक गिनकर नौकायान दौड़ का शुभारंभ किया। विधायक विकास उपाध्याय ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। नौकायान प्रतियोगिता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जन्मदिन के अवसर पर वो मुख्यमंत्री जिन्होंने ग्रामीण अंचल के लोगों को और ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं जो अपनी जीविका चला रहे हैं और परामर्श का काम करते हैं, पराक्रम का काम करते हैं, यही साथी हैं जो लोगों ने पिछले कुछ दिन पहले लोगों की जान बचाई थी और सैकड़ों लोगों की जान बचाई। इनको प्रोत्साहित भी किया और इनको अवार्ड भी दिया। साथ ही साथ इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से आप देखिए किस प्रकार का जन समूह यहाँ पर, जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है देखने के लिए। और मैं समझता हूँ कि उनके जन्मदिन के अवसर पर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहे हैं, इससे अच्छा कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं हो सकता। दौड़ खत्म होने के बाद खुद विधायक विकास उपाध्याय मछुआरों के साथ छत्तीसगढ़ी गीत पर झूमते नजर आए। नौका दौड़ का आयोजन पूरे उत्साह के साथ किया गया। आपने देखा जैसे कि लोगों में काफ़ी उत्साह था मुख्यमंत्री बघेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। और इसी के साथ ये रिपोर्ट खत्म करते हैं। कैमरामैन टिकेश्वर के साथ नवरत्न पाराशर, वीआईपी न्यूज़ रायपुर। जांजगीर चांपा जिले के ग्रामीण अंचलों में इन दिनों बरहा यानी कि जंगली सूअरों के आतंक से लोग खासे परेशान हैं। यहाँ आए दिन जंगली सूअर किसी न किसी ग्रामीण को घायल कर रहे हैं। खेत में किसानों द्वारा लगाई गई फसल को भी ये जंगली सूअर काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने इसकी सूचना भी कई बार वन विभाग को दी, मगर विभाग द्वारा अब तक इन्हें पकड़ने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर भैंसदा, हरदी और भैंसीमुड़ी क्षेत्र के लोग इस समस्या से काफी परेशान हैं। हमारे ग्राम में विगत 10 वर्षों से जंगली सूअर का आतंक चला आ रहा है। किसानों का खेत बर्बाद करते हैं, किसानों के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। कई किसानों के ऊपर जानलेवा हमला किया जा चुका है। प्रशासन चिर निद्रा में सोया हुआ है। पंचायतों द्वारा कई बार शिकायत की जा चुकी है। वन विभाग की टीम आती तो है पर बिना कार्रवाई के यहाँ चली जाती है। मैं इस मंच के माध्यम से बारंबार अनुरोध करना चाहता हूँ कि कलेक्टर साहब इस पर विशेष ध्यान दें और आसपास के गांव भैंसमुड़ी, सीऊड़, हरदी, भैंसदा, बुड़ेना यहाँ के किसानों को इस जंगली सूअर के आतंक से निजात दिलाएं। कोंडागांव जिला साहू संघ के 3 वर्षीय कार्यकाल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में सांसद दीपक बैज शामिल हुए, जहां सांसद बैज ने कहा कि साहू समाज को संगठित होकर काम करना होगा, तभी आने वाली पीढ़ियों को हम नई दिशा दे पाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारी अपने सामाजिक दायित्वों का ईमानदारी के साथ पालन कर जिम्मेदारी पूर्वक समाज हित में कार्य करें। दोस्ती के प्रतीक का पर्व भोजली त्योहार को हर साल रक्षाबंधन के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ के गांवों और शहरों में धूमधाम से मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाला भोजली का ये त्योहार मित्रता का ऐसा पर्व है जिसे जिंदगी भर निभाने का संकल्प लिया जाता है। इस दिन की खास बात यह है कि समवयस्क बालाएं अपनी सहेलियों के कान में भोजली की बाली पहनाकर भोजली या गियां बदने की प्राचीन परंपरा है। जिनमें भोजली और गियां बदा जाता है, उनका नाम वे जीवन भर अपनी जुबान से लेते हैं और उन्हें भोजली या गियां संबोधित करके बुलाते हैं। उनके माता पिता भी उन्हें अपने बच्चों से बढ़कर मानते हैं। उन्हें हर पर्व और त्योहार में आमंत्रित कर सम्मान दिया जाता है। त्योहार हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग है। त्योहार ही हमें हमारी संस्कृति परंपरा से जोड़े रखता है। ऐसा ही एक त्योहार है भोजली। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में महिलाएं एक दूसरे को भोजली का दूध भेंट कर जीवन भर मित्रता का धर्म निभाने का संकल्प लेती हैं। इस दौरान जहां देवी गंगा लहर तुरंगा हमर भोजली दाई के भीगे आठों अंगा गीत गाती हुई महिलाएं अपने साथियों को भोजली दूध भेंट करती है। देवी गंगा लहर तुरंगा जी लहर तुरंगा हमारो भोजले दाई के भीगे आठों अंगा। हाँ हो देवी गंगा, हाँ हो देवी गंगा। आएला पूरा बोहाएला मलगी बोहाएला मलगी हमारो भोजले दाई के सोने सोने के कलगी। हाँ हो देवी गंगा। भोजली त्योहार के मौके पर बच्चियां और युवतियां अपने माथे पर सजी हुई टोकरियों के साथ गांव के तालाब या नदी किनारे जाती है, जहां पर्व से जुड़ी बाकी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। सभी पारंपरिक रस्मों के साथ तालाब में भोजली दूब का विसर्जन करती हैं। अब समय के बदलाव के साथ इस तरह के त्योहार को पाश्चात्य संस्कृति ने ले लिया है। इस कारण यह परंपरा धूमिल होती जा रही है। अब सिर्फ छत्तीसगढ़ के गांव में ही भोजली त्योहार का रंग बाकी रह गया है। वीआईपी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। वीआईपी न्यूज नया चैनल शुरुआत आज हो रहा है। मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि छत्तीसगढ़ की आवाज़ बने। मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये जान के कि वीआईपी न्यूज़ के नाम से एक नया चैनल छत्तीसगढ़ में लॉन्च हो रहा है और उसमें छत्तीसगढ़ के हितों का, छत्तीसगढ़ के संस्कृति का, छत्तीसगढ़ के संरक्षण का, छत्तीसगढ़ के विकास का और छत्तीसगढ़ के उन्नति का, इन्हीं बातों पर ये आधारित होगा। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं और अपेक्षा करूंगा कि बहुत जल्द ही आप छत्तीसगढ़ियों के दिल को जीत पाएंगे
ये मेरी शुभकामनाएं हैं। ये चैनल हमारे छत्तीसगढ़ के न केवल समस्याओं को ध्यानाकर्षित कराएंगे बल्कि उस समाधान के लिए सार्थक पहल भी। इसके साथ में हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारे कल्चर है, लोक शैली, लोक भाषा, लोकगीत और छत्तीसगढ़ की हमारी जो परंपरा है, तीज त्यौहार हैं, आपके चैनल के माध्यम से सबको देखने का अवसर प्राप्त होगा। सबसे पहले मैं वीआईपी न्यूज़ और पूरे वीआईपी न्यूज़ परिवार को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से एक पत्रकार, एक मीडिया को होना चाहिए, उस प्रकार से आज की परिस्थितियों को उजागर करना और सच्चाई को बताना अगर कोई कर सकता है तो मीडिया उसको कर सकती। हजारों और लाखों करोड़ों की बातों को अगर हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं या अगर जनता तक पहुंचाना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ मीडिया उसको पहुंचा सकता है। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। आपके वीआईपी परिवार को भी बधाई देना चाहता हूं। देखो, ये वीआईपी न्यूज़ जो है आज नया आवा थे और कोई भी न्यूज़ हो, न्यूज़ तोला मानथन हमन गाँव के आम आदमी की जे बात रखा है। ये चैनल उसी प्रकार के ये प्रदेश के, देश के एक नंबर चैनल बनाए, ऐसे वीआईपी चैनल पर मोर शुभकामना है। वीआईपी चैनल के शुभारंभ पर मैं वीआईपी चैनल के समस्त टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से समाचार जनता तक पहुंचना चाहिए और जनता की आवाज़ बनना चाहिए, उस कर्तव्य का निर्वहन वीआईपी चैनल और इसकी टीम करेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सुभाष की बात। बात की बात में याद आ जाती है कोई ना कोई बात, कभी जाहिर सी बात तो कभी राज की बात। बात देश की, दुनिया की, रीति की, रिवाज की, आवाम के हालात की, राजनीति की, बिसात की, घात की, प्रतिघात की, शह और बात की। सुनिए सुभाष की बात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज जन्मदिन है। जगह जगह होर्डिंग्स लगी है कि भूपेश है तो भरोसा है। जैसे कि मोदी है तो मुमकिन है, उसी तर्ज पे भूपेश है तो भरोसा है। दरअसल जब भाजपा का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पूरे देश में घूम रहा था तो किसी को भी कल्पना नहीं थी कि उन्हें विधानसभा चुनाव में इतनी बुरी शिकस्त मिलेगी। और वो शिकस्त जिसने दी थी, जिसके नेतृत्व में शिकस्त मिली थी, उस व्यक्ति का नाम था भूपेश बघेल। झीरम घाटी में जब कांग्रेस के बड़े नेता मारे गए और उसके बाद भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नेतृत्व मिला तो उन्होंने पदयात्राएं की, ज़मीनी दौरे किए। चूँकि वो किसान हैं और एक उनके अपने जुझारू तेवर हैं और वो अपने तेवर के कारण जाने जाते हैं, तो उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में एक नई ताकत पैदा की और उस ताकत के भरोसे उन्होंने पूरे देश में जो कांग्रेस सबसे ज़्यादा बहुमत से कहीं जीती तो वो छत्तीसगढ़ था। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का राज था, पर वो बहुत दिन नहीं चला और वहाँ कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा की सरकार है। पर छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ 2.5 साल की बात हुई और कहा कि भूपेश बघेल 2.5 साल के मुख्यमंत्री हैं। वो बात भी अब हाशिए पे चली गई और भूपेश बघेल लगातार अपने फैसलों के कारण, अपनी ग्रामीण छवि के कारण और किसान, गरीब, इनके साथ जुड़े होने के कारण आज लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। छत्तीसगढ़ी अस्मिता को अपने साथ रखकर छत्तीसगढ़ के लोगों के हित चिंतक के रूप में पहचाने जाने वाले भूपेश के लिए ऐसे ही कांग्रेसी नहीं लिख रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। वो जानते हैं कि जब 2024 में चुनाव होगा तो अगर भूपेश बघेल का चेहरा होगा और वही तेवर होंगे तो निश्चित रूप से भाजपा को वो शिकस्त दे पाएंगे। भाजपा भी ये बात समझती है, इसीलिए 2.5 साल की जब बात आती है तो इस बात को हवा देती है और कहीं ना कहीं उसे लगता है कि अगर
कांग्रेस के तेवर कमज़ोर पड़े तो हम यहाँ पर अपना राज बनाएं। एक समय था मध्य प्रदेश की राजनीति में कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ समझा जाता था, पर 15 साल यहाँ से कांग्रेस सत्ता से बाहर रही। अजीत जोगी राज्य बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री बने नवंबर 2000 में, और 2004 में जब चुनाव हुआ तो भाजपा सत्ता में आई और डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे और वो 15 साल मुख्यमंत्री रहे। किसी ने सोचा नहीं था कि भाजपा इस बुरी तरह परास्त होगी और 15 विधायकों पे सिमट जाएगी। पर भूपेश बघेल जो कि पाटन जो यहाँ दुर्ग जिले में आता है, उसके वहाँ वो 1961 में 23 अगस्त को पैदा हुए। वो दुर्ग जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसके बाद वो लगातार उन्होंने राजनीतिक सफ़र किया। वो 2 बार लोकसभा का उन्होंने चुनाव भी लड़ा, दुर्ग संसदीय क्षेत्र से वो हारे, पर वो अपने विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव हारे, पर उनका तेवर भी कम नहीं हुआ, उनका संघर्ष भी कम नहीं हुआ। वो गांधी से बहुत प्रभावित हैं। वो उस तरह के कांग्रेसी नेता नहीं है जिनकी विचारधारा में कोई यहाँ वहाँ का डोलना होता है। वो अगर आरएसएस पे अटैक करते हैं तो पूरी तरह अटैक करते हैं। वो गांधी के साथ खड़े होते हैं तो पूरे खड़े होते हैं। इसलिए उनके जो भी निर्णय होते हैं वो गांधी के ग्राम स्वराज के आसपास होते हैं। उनके अपने तेवर हैं, इसलिए वो अपने तेवर के कारण जाने जाते हैं। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में जब उनके जन्मदिन की बात हो रही है तो बार बार ये लिखा जा रहा है कि भूपेश है तो भरोसा है। ये भरोसा भूपेश कायम रखेंगे, इसलिए लग रहा है, क्योंकि अब चूँकि चुनाव तो 2024 में होंगे, पर उसकी तैयारी भूपेश बघेल ने अभी से प्रारंभ कर दी है और लगातार अपने साथियों के साथ वो इस तरह के निर्णय ले रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार फिर से आए और ग्रामीण क्षेत्र में उनका आधार बनता जा रहा है। कोरोना काल में जब पूरे देश में हाहाकार मचा था, तब भूपेश बघेल ने अपनी दूरदर्शिता से मनरेगा जैसी योजना जो केंद्र की थी उसको आधार बना के उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन किया। उन्होंने जब गोबर खरीदी का फैसला किया तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि ये गोबर खरीद रहे हैं। जो बात कहते थे कि गुड़ गोबर हो गया, तो उन्होंने गोबर को गुड़ बनाने की एक जुगत की और उन्होंने 99 करोड़ 8 लाख रुपए का गोबर खरीदा है और अभी 26वीं किस्त उसकी जारी हुई है। चाहे किसानों से 2500 रुपये पे समर्थन मूल्य पे धान खरीदी की बात हो, चाहे राजू न्याय योजना की बात हो, गोधन योजना की बात हो, या ग्रामीण खेतिहर मजदूरों को पैसे देने की बात हो, ये सारे निर्णय उन्होंने इस तरह से लिए हैं और वो लगातार इस तरह से निर्णय ले रहे हैं। तो उनके जन्मदिन पे जो पूरा उत्साह का वातावरण दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उस नेता के प्रति है जिस पर भरोसा है। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। शहर के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन अब मौत बनकर टूटने लगी है। 2 दिन पहले ही छत से गुजर रहे हाईटेंशन तार की चपेट में एक मजदूर आ गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में ले जाया गया। वहीं आज सुबह एक बार फिर हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 8 मवेशियों की जान चली गई। घटना भाटा गांव की है, जहां घास चरने गए मवेशियों में से 5 भैंस और 3 गायों को करंट लगने से मौत हो गई। भाटा गांव में खुरमुड़ा घाट नदी किनारे, अरुण नदी के किनारे केलावाड़ी है, वहाँ पर मवेशी चर रहे थे। जो वापस आ रहे थे तो कुछ जहाँ पर चढ़ाव था वहाँ पर बिजली का तार थोड़ा नीचे था, जो कि आपस में टकरा कर एक तार टूट गया था। उसी के संपर्क में आके 8 मवेशी, जिसमें कि 5 भैंसें एक अनिल चंद्राकर की और 3 भैंसें शिवराज सिंह की हैं। तो टोटल 8 मवेशियों की मृत्यु हो गई मौके पे। उनके द्वारा सूचना दिए जाने पर उन लोगों का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम कराया गया है। इसके बाद प्रतिवेदन आगे भेजी जाएगी। बस्तर संभाग के कोंडा गांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा जिला के कई नदी नाले उफान पर हैं। क्षेत्र के दर्जनों गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट गया है। ग्रामीणों को जरूरी कामों के लिए भी गांव से निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाले से दुपहिया वाहनों को पार करवाना भी काफी कठिन हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से लकड़ी से लटकाकर दोपहिया वाहनों को पार करवाना पड़ रहा है। ये वीडियो कोंडा गांव जिला मुख्यालय से लगे चमाई पंचायत के नाले का है, जहां से पार करके कोकोड़ भाटा पहुंचना होता है। हल्की बारिश के बाद भी इस नाले की स्थिति कुछ ऐसी ही हो जाती है। कोकोड़ भाटा से सेवा देने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी यहां पहुंचने में भारी दिक्कत होती है। ग्रामीणों ने कई बार इस नाले में पुल बनाए जाने की मांग की है, मगर इन्हें आश्वासन ही मिला। ये तस्वीर ये समझने के लिए काफी है कि आज भी बस्तर क्षेत्र के बड़े भूभाग में विकास तो छोड़िए, लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक
नहीं मिल पा रही हैं। सूरजपुर जिले के ACCL में वन महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां क्षेत्रवासियों में वृक्षारोपण के नए लक्ष्य की शुरुआत करते हुए मिसाल पेश की गई। इस महोत्सव का उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करना था। वृक्षारोपण का अभियान आगे बढ़े और संरक्षित रहे लगाए हुए वृक्ष। और जैसा कि अभी DFO साहब ने बताया कि फलदार वृक्षों का मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि आज तक जितने वृक्षारोपण हमारे हुए हैं उसमें लगभग 35% वृक्ष जो है वो फलदायी वृक्ष हैं, 15% वृक्ष जो है मेडिसिनल वैल्यू के वृक्ष हैं, बाकी इमरती लकड़ियाँ हैं। लेकिन अब इसमें और ज़्यादा इसको फलदार वृक्ष को बढ़ाने का एक अभियान चलाया जाएगा और आज से जो भी वृक्षारोपण हम लोग करेंगे आगे यह कोशिश रहेगी कि 100% वृक्ष जो है फलदायक हो। पूरा देश में वृक्षारोपण का महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। जो भटगांव क्षेत्र में यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। जो इस साल इन लोगों के द्वारा 50,000 पौधे का लक्ष्य रखा गया है, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस छत्तीसगढ़ में भले ही कोरोना के मामले अब कम हो गए हों, लेकिन अब भी ये पूरी तरह से हमारे बीच से गया नहीं है। इसी को लेकर आज एक अवेयरनेस कार्यक्रम शहर के भगत सिंह चौक में एक निजी होटल संस्था के द्वारा चलाया गया। इस कार्यक्रम के जरिए लोग यमराज और कोरोना जैसे गेटअप पहनकर नागरिकों को जागरूक करते नजर आए। इनके द्वारा मास्क न पहनने वालों को मास्क और सैनिटाइजर वितरण किया गया। साथ ही जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन लगा ली है उन्हें चॉकलेट्स देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरा आज आयोजन किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे कलीग यमराज, मोहम्मद शमीम नाम है इनका, ये यमराज के वेशभूषा में है। कुछ लोग कोरोना बन के यहाँ पे आए हैं लोगों को दिखाने के लिए। कोरोना अभी गया नहीं, अभी भी है। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और सबसे अहम बात कि आपको अपने हैंड को सैनिटाइज़ करते रहना है। इसके लिए हम 2-3 चीज़ें कर रहे हैं। जिनको देख रहे हैं कि मास्क नहीं है उनको मास्क बांट रहे हैं, लोगों को सैनिटाइज़र दे रहे हैं। जिन लोगों को ये भी जागरूक कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं। हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारी यहाँ के छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना केस बहुत कम हो गया है, बट उन्होंने अपना योगदान किया है। अब एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हमें अपना योगदान देना है कि हम वैक्सीन लें और इन सारी चीज़ों को पालन करें। जशपुर जिले के कांसाबैल क्षेत्र में भूपेश बघेल सरकार की गौठान को प्राथमिकता देकर ग्राम विकास के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना जिले में ग्रामीण महिलाओं को खूब रास आ रही है। जिले की महिलाओं का समूह बांस से सुंदर टोकरियों का निर्माण कर रहा है। बांस से निर्मित इन रंग बिरंगी टोकरियों की मांग क्षेत्र के हाट बाजारों में अब राजधानी के बाद रायपुर, भिलाई, अन्य शहरों में भी होने लगी है। कांसाबैल क्षेत्र के गौठान से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए 5 स्व सहायता समूह का गठन किया है। सभी महिला सदस्य गांव के आसपास जंगल और खेतों का अनुपयोगी छिंद घास से आकर्षक टोकरियां बनाकर अच्छी खासी आय ले रही हैं। प्रत्येक समूह की इन महिलाओं का कहना है कि इस घरेलू व्यवसाय से लगभग 2 दिन में ही 20,000 रुपए से अधिक मुनाफा मिल रहा है। मेरा समूह का नाम है ज्ञान गंगा और मैं ज्ञान गंगा समूह की सदस्य हूँ और मेरा गांव का नाम है कोटान पानी, पोस्ट सिमर कछार, थाना तहसील कांसाबैल, जिला जशपुर, राज्य छत्तीसगढ़। और मैं ये टोकरी का काम कर रही हूँ। अभी तो घर में कर रहे थे और जब टोकरी का स्टार्ट नहीं किए थे तब खेती बाड़ी कर रहे थे, उसमें से अपना जीवन यापन कर रहे थे। और अभी टोकरी बनाने के लिए जब से शुरुआत किए हैं बिहान समूह से जुड़े तब से, और अभी ये वन विभाग वाले प्रशिक्षण दिलवाए हैं अभी 2021 में, और वहाँ तक हम लोग बनाते अभी। टोकरियों के व्यवसाय के लिए महिलाओं के स्व सहायता समूह ने 60,000 रुपए का ऋण लिया था। अब ये 1.5 लाख रुपए की टोकरियां बेचकर सभी सदस्य माला माल हो रहे हैं। गांव के आसपास ही छिंद घास पर्याप्त मात्रा में मिल जाने से इन महिलाओं को कच्चे माल में भी अधिक पूंजी नहीं लगानी पड़ रही है। जशपुर जिले के कांसाबैल विकासखंड के कोटान पानी ग्राम पंचायत में गौठान से जुड़ी हुई महिला स्व सहायता समूह 5 ऐसे समूह है जो आसपास के छिंद से टोकरी बनाने का काम कर रहे हैं और उनके द्वारा अब तक लगभग 1.5 लाख रुपए की आमदनी कमाई गई है। और ये
हमारी जो महिलाएं हैं जो गोठान से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं का कहना है कि गोठान योजना से उन्हें विकास की नई राह मिल रही है और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। प्रदेश में अब कोरोना के 27 नए मरीज मिले हैं और रायपुर में सिर्फ एक कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। पूरे प्रदेश में जांजगीर चांपा से एक मरीज की जान गई। कल राखी के चलते रायपुर जिले में टीकाकरण बंद रहा। आज फिर से 125 केंद्रों पर टीकाकरण शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस में लगातार गिरावट देखी जा रही है। कल प्रदेश में 27 नए मरीज मिले हैं। रायपुर की बात करें तो सिर्फ एक मरीज की पुष्टि हुई है। वहीं जांजगीर चांपा से पूरे प्रदेश में सिर्फ एक मौत हुई है, जो कि जांजगीर चांपा से हुई है। और राखी के चलते कल टेस्टिंग भी कम हुई थी। 12,500 मात्र टेस्टिंग हुई थी। डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस में देखा जाए तो 35,500 से 40,000 तक डेली कोरोना की जाँचें होती हैं। तो वहीं कल राखी के कारण कल रायपुर में टीकाकरण भी बंद था। आज फिर से एक बार 125 केंद्रों में टीकाकरण एक बार फिर से चालू हो गया है। कैमरामैन टिकेश्वर के साथ नवरत्न पाराशर, वीआईपी न्यूज, रायपुर। राजधानी रायपुर में लगातार आपराधिक मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। रोज ही शहर के अलग अलग थानों में गंभीर अपराध दर्ज किए जा रहे हैं और फिर एक बार शहर के तेलीबांधा थाने में चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के चलते इशाक अली नाम के एक युवक को चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया गया। घटना के बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी देते हुए रायपुर शहर एएसपी तारकेश्वर पटेल ने बताया कि मामले में पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में फुंडहर इलाके में घटना हुई है एक रेस्टोरेंट के बाहर, और उसमें भी अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान हो गई है, गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उनको वहाँ पे कुछ दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ था, कुछ शूटिंग वगैरह किए थे दोनों, और उसके बीच में घटना हुई। बीजापुर जिले के धूर नक्सली प्रभावित अंदरूनी इलाके में 2005 से बंद 157 स्कूलों को पुनः प्रारंभ किया गया है। इस क्षेत्र के सैकड़ों बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल अस्थायी शेड निर्माण करने सहित स्थानीय युवाओं को शिक्षा दूत के रूप में नियुक्ति दी गई। ये स्थानीय गांव के बेरोजगार युवक के लिए वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि गांव में बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ रोजगार भी मिल गए हैं। इन ज्ञान दूतों को अब गांव के शिक्षक के तौर पर देखा जाएगा, जिससे इन ज्ञान के दूतों में काफी खुशी है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिले के अत्यंत संवेदनशील तथा पहुंच विहीन इलाकों और इंद्रवती नदी पार के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में से 56 प्राथमिक शालाओं के लिए शेड निर्माण कर इन स्कूलों के संचालन के लिए 10,000 रुपए प्रति माह मानदेन स्थायी शिक्षित युवाओं को शिक्षा दूत के पद पर नियुक्ति दी गई। चारामा के पलेवा में तेंदुआ एक मकान में घुसकर सो रहे बुजुर्ग को उठाकर ले गया। बुजुर्ग की लाश बाड़ी से बरामद की गई। तेंदुआ पिछले सप्ताह भर में लगातार दिन दहाड़े गांव में घुस रहा है। अब उसके आदमखोर होने से गांव वाले दहशत में हैं। राजधानी रायपुर में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। शहर में बीते 20 घंटों के भीतर 3 बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई हैं। पहली घटना तेलीबांधा इलाके के फुंडहर चौक की है, जहां बीती रात मामूली सी बात को लेकर चाकूबाजी हुई थी। इस घटना में एक युवक को गंभीर चोट आई है। वहीं 2 और घटनाएं शहर के खमतराई इलाके की है, जहां से 2 अलग अलग मामले में 2 युवकों की हत्या की वारदात सामने आई है, जिसमें एक मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। इस तरह कुल 3 बड़ी वारदातें 20 घंटों के भीतर ही शहर में हुई। हम आपको ये भी बता दें कि रायपुर पुलिस के अधिकारी पिछले कई दिनों से शहर में रात्रिकालीन गश्त किए जाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इन दावों की पोल बीती रात हुई इन 3 बड़ी आपराधिक घटनाओं ने खोल दी है। नहीं, तीनों वारदातों में क्या है, आरोपियों को एक में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी में भी आरोपी अज्ञात है, उनकी पहचान कर ली गई है, उनको भी जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ, इसमें गश्त अभियान लगातार करे जा रहे हैं और रोकने के लिए पूरी प्रयास किया जा रहा है। वीआईपी न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।